हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे लास्ट वाली केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अभी हम मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। लेकिन एक बात है स्टूडेंट्स कि कीटोन्स के बारे में बता दिया था, एल्डिहाइड के बारे में बता दिया था कि इनके बाद क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है। मेरा नाम तो बताइए आप लोगों को, विकास वशिष्ठ है। और हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम डालते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इनका फिजिकल स्टेट। ये हमारी हेडिंग थी, इसमें आएगा सब हेडिंग फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड जो होते हैं लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर बस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके जो कि गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड which is gas at room temperature आर मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जो कि गैस होता है बाकी सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं। आर सॉलिड्स और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर ठीक है। जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो, ठीक है, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर यहाँ पर हम पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड्स के बारे में। ठीक है। तो हमारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं ज्यादातर वो सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर वो भी गैस होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है तो एल्डिहाइड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिलेटिवली हाई होता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है। लिखते हैं इसके बारे में भी, डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट हम कहें कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव रिलेटिवली हाई
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू दी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एज कम्पेयर टू द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए जो अल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की तुलना में, ठीक है। यदि मेरे पास एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन है और एक कार्बन का अल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन के। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द रीजन the aldehyde aldehydes and ketones contains polar carbonyl group, ठीक है, ओके। तुम्हारे ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है अल्डिहाइड कीटोन से, क्योंकि इसमें क्या होता है तुम्हारा पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, किसके अंदर, अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, ठीक है, पढ़ा दीजिए, ठीक है, यही लिखो आप सबने। इसके बाद में इनकी सॉलिडिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे लोअर मेंबर्स ऑफ aldehyde aldehydes and ketones are soluble in water, ठीक है। लोअर मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स के, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इट इज ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स with water molecules, ठीक है, क्योंकि ये वाटर मोलिक्यूल्स के साथ में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी हमारी अल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है।
बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर और ठीक है, यहाँ पे मैं कीटोन बनाता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं इसका पार्शियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैंने वाटर लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव हुआ, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, वाटर में भी इस तरीके से होता है। और यहाँ पर मैंने कीटोन उठाया, ये पार्शियल नेगेटिव, तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, H बॉन्ड। ठीक है, दिस इज H बॉन्ड। देखिए ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इस कीटोन की ऑक्सीजन ने वाटर के हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस कीटोन के मतलब ऑक्सीजन ने, सी है स्टूडेंट, सी कार्बन है ये। ठीक है, ऑक्सीजन के इस कीटोन के ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये इसी वजह से सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, इसलिए सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम हेडिंग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, डाल दीजिए। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं तो देखिए हमें एक्सप्लेनेशन। देखिए हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो इसे रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए दी रिएक्टिव नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन is due to the presence of polar carbonyl group। ठीक है, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन इसलिए रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर पोलर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीजन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ठीक है, दी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम pulls the shared pair of electrons towards self, acquiring a partial negative charge।
ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज while the partial positive charge developed on the carbon atom। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर आया है, कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस पर आया है, ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसी रिएक्टिव होते हैं तुम्हारे अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि इन्हें पोलर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, डाल लीजिए, मिटा लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, निकली हुआ आप सबने। ओके, इससे क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है वो अटैक कर लिया जाता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज के द्वारा। ठीक है, दी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ठीक है, ऑफ कार्बोनाइल group is readily attacked by nucleophilic species। attacked by nucleophilic species। ठीक है, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया उस कार्बन के ऊपर, तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, आराम से अटैक कर जाएगा उस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, फॉर, यहाँ हम लिखेंगे फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, पहला आपका कार्बन पर अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इससे रिएक्शन आपकी चालू हो जाएगी। इससे क्या हुआ, हमारा फॉर्मेशन हुआ एक इंटरमीडिएट का, दिस लीड्स टू द formation of an intermediate, ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट एनायन बनेगा, जो कि अटैक करके जाएगा किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन के द्वारा, H प्लस के द्वारा। ठीक है, विच फर्दर अंडरगो द अटैक। ठीक है, द अटैक ऑफ H plus ion to form the final product, to form final product। ठीक है,
तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो कैटलाइज हो सकती हैं एसिड और बेस के द्वारा। ठीक है, रिएक्शन अभी ये हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है हमारी, लिखेंगे यहाँ पर दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस may catalyzed by acid or base। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो आपका न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया जा सकता है। इससे आपका एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, इसके इंटरमीडिएट एन बन जाएगा, इसके ऊपर H प्लस का अटैक होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन पूरी है ये आपको एसिड या बेस से आपका क्या हो सकती है, ये कैटलाइज हो सकती है, यानी कि इसकी रिएक्शन की स्पीड कोई एसिड या बेस बढ़ा सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं आगे स्टेप्स को मैं डाल दिया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर मैं इसे कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये मेरा प्लानर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, और यहाँ पर इस पर अटैक हो रहा है किसी भी न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, स्लो स्टेप होगी ये, स्टेप फर्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे। स्लो स्टेप है और स्टेप फर्स्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे कुछ इस तरीके से, ए कार्बन बी, इससे आगे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ऑक्सीजन हाँ बन गया हमारा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर हमारा कोई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है हमारा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है, इसे ये प्लानर होता है पूरा। ठीक है, तो ये प्लानर होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर AR होता है, इस पर फर्दर अटैक होगा हमारा H प्लस आयन का, जो कि फास्ट रिएक्शन होती है। H प्लस ये फास्ट है, स्टेप 2 है ये। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये पहले स्टेप में मेरा कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया कार्बन के ऊपर, जो मैंने जितना भी लिखा है उसका है। दूसरे स्टेप में हमारा क्या हो गया कि H प्लस आके अटैक कर गया, जो कि मेरा एडिशन प्रोडक्ट बना के दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो करेंगे वो करेंगे सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, डाल दिया इसे। ठीक है, प्लानर है। ओके,
यहाँ पे लिखेंगे सम, हेडिंग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले HCN। ठीक है, इसका रिएक्शन करेंगे हम OH के साथ। ठीक है, तो ये मेरा साइनाइड अलग हो जाएगा और यहाँ पे H2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा यदि मैं कराना चाहूँ स्टूडेंट, कार्बोनाइल ग्रुप लूंगा मैं। ठीक है, और ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, इसका मैंने CN से एडिशन कराया। ठीक है, तो मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, ये साइड आगे बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सैनड हम चाहे तो नीचे बना सकते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया हमारा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, फर्दर जो इसका अटैक होगा वो H+ का अटैक होगा। ठीक है, और इससे आपका जो है साइनोहेड्रिन की तैयार हो जाएगा। साइनोहेड्रिन। ठीक है, ये साइनोहेड्रिन के तैयार हो गया। देखिए पहले साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कार्बन पर अटैक किया, फिर ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे स्टेप में हमारा H+ ने आकर अटैक किया। ठीक है, और इसे हम रिवर्सिबल लिखेंगे, रिवर्सिबल। तो OH इधर आ गया, इसे हम साइनोहेड्रिन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सब लिख लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, मैं डाल दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट डालते हैं हम एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, NaHSO3। ठीक है, तो मैंने एक कार्बोनाइल ग्रुप लिया जो कि मेरा अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ओके, तो ये जो है
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी 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 सोडियम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फर्दर जो होगा रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, अब बनेगा OH, ठीक है। सोडियम जिसे हम बाई सल्फेट एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, बाई सल्फेट एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, क्या ये तो लिख लिया होगा आपने। ये एल्डिहाइड कीटोन था, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट को हमने ऐड किया, ये बन गया हमारा। इसमें फिर सोडियम ऊपर गया और हाइड्रोजन उसकी जगह पर आ गया, तो बोले सोडियम बाई सल्फेट एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, मिटा दिया जाए इसे। ओके।